अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये हमारा स्टेट चैप्टर उसकी लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है। बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब, यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग। सो माय ऑल क्यूटीज, यहाँ आपकी फेवरेट टीचर नाजिया मैम आ चुकी है जो आपको स्टेट चैप्टर्स की लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करने जा रही है। तो अपनी पेन और बुक याद से लेके बैठ जाइए और जितनी भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, एक एक चीज आप लोग देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। और कुछ भी क्वेरी होगी तो आप लोग को पता है आप लोग को क्या करना रहता है, मुझे डीएम कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में जाओ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली मैं आप लोग की हेल्प करूंगी। सो लेट्स बिगिन। The following frequency distribution give the monthly consumption of the electricity of 68 consumer of locality. Find the mean, mode, median. Okay, firstly what we will have to find mean find करना है। ये this column has given, तो mean find out करने के लिए हमने क्या करना है, दो कॉलम जैसा given है उसको ऐसा कर देना, xi find out करना है। xi 65 और 85 के बीच में जो आएगा 75 वो आ रहा है, 85 और 105 के बीच में जो बिटवीन आता है वो 95 होता है। इस तरीके से हमने xy फाइंड आउट कर लिया। अब a हमारा कैसा आ रहा है, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यूज लेने का, तो यहाँ पे हमारा 135 ए आ जाएगा। एक्स आई कितना है 75 और जब 135 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा नेगेटिव 60 जाएगा। सेम टू सेम 95 और नेगेटिव 135 को करेंगे तो बेटा हमारा नेगेटिव 40 आएगा। नेगेटिव 20 0 20 40 60। कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब ui कैसे फाइंड आउट करते हैं, ui इज इक्वल्स टू d अपॉन 20, मतलब दिस वैल्यू को अगर हमने 20 के साथ डिवाइड करा तो नेगेटिव 3 आ जाएगा, नेगेटिव 2 आ जाएगा, नेगेटिव 1 आ जाएगा। ये भी आ गया, वेरी गुड। अब fi ui कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस वैल्यू और दैट वैल्यू, ये दोनों को जब हमने इंटू करा नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव 12। ओके, और फिर इसको टोटल कर देना। यहाँ तक कुछ भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, what is the formula of the mean, x bar is equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h। ओके, sigma fi ui की वैल्यू कितनी गिवन है 7 को यहाँ पे पुट कर देना है। sigma fi की वैल्यू कितनी है 68 जब, और यहाँ पे इंटू कितना है बेटा 20। ओके, अब ये 7 को 20 के साथ जब हमने इंटू करा तो कितना आ रहा है बेटा, हमारा 140 जा रहा है। 140 को जब हमने 68 के साथ डिवाइड करा तो बेटा हमारा आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप लोग खुद मुझे बताएंगे 140 को। ओके, 140 को जब हमने डिवाइड करा 68 के साथ तो बेटा हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आप लोग मुझे खुद बताएंगे। और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 135 के साथ हमने ऐड कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा 137.058। ओके, कुछ क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना था, मीन फाइंड आउट करना था, जो हमने ये मेथड से कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमने मोड फाइंड आउट करना है। ओके, ऑल क्यूटीज मोड का फॉर्मूला क्या है, l प्लस f1 नेगेटिव f0 अपॉन 2 f1 नेगेटिव f0 नेगेटिव f2 इंटू h। ये हमारे से पहले जो एक्सरसाइज हमने देखी थी बेटा उसमें ये आ चुका है, उसी के बेसिस पे फाइंड आउट करना है। अब l की वैल्यू क्या है, जो हाई फ्रीक्वेंसी कितनी जा रही है बेटा हमारी, ये 20 जा रही है, तो ये इसके ऊपर वाला मतलब 125 हमारा l होगा। ये f1 है, ये f0 है, ये f2 है। ओके, कुछ डाउट है, एकदम इजी है। इससे पहले जो एक्सरसाइज करी थी वो सब हमारी मोड के ऊपर ही थी, तो वो अगर एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो यहाँ पे सब आपका रिवीजन हो जाएगा। इस करने से पहले वहाँ की जितने भी वीडियोस आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके बेटा, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करो तो यहाँ पे 20 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा 7 और ये कितना जा रहा है बेटा 40 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 13 और 14 को जब हम करेंगे तो बेटा हमारा सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना आ रहा है बेटा 13। ओके, अब ये 7 को जब इंटू करेंगे 20 के साथ तो हमारा कितना हो जाएगा 140 को जब हम डिवाइड करेंगे 13 के साथ तो बेटा हमारा आंसर क्या आ रहा है 10.76 प्लस 125। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना जा रहा है 135.76। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस ये जो एक्सरसाइज है उसमें आपको एक नई चीज फाइंड आउट करना है, मीडियन। इसके बाद मैं वही करा रही हूँ तो प्लीज बी कंटिन्यू, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें मीन तो इससे पहले हमने फाइंड आउट कर चुका है। 13.1 में पूरा मीन ही था, 13.2 में मीन और मोड दोनों प्लस था, और इसमें तीनों प्लस है। इसमें नया चीज क्या फाइंड आउट करना है बेटा हमको, मीडियन। इसका फॉर्मूला एक बार अगर आप देख लेंगे ना डेफिनेटली आपको कुछ दुश्वारी नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और ये भरोसा टूटेगा नहीं। 3 का जो हाउ टू फाइंड आउट मीडियन उसका फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे हम कैसे क्या फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्टली व्हाट वी विल हैव टू डू, मेक अ कॉलम। ये जो दो कॉलम है एज इट इज बनाना है, और जो CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 फर्स्ट में एज इट इज लिखना है, सेकंड में 4, ये जो 4 है उसके साथ 5 को प्लस कर देना है तो 9 आ जाएगा। 9 को जब 13 के साथ प्लस करेंगे 22 आ जाएगा। 32 को 20 के साथ प्लस करेंगे 42 आया, 42 को 14 के साथ प्लस करेंगे 56 आया, 56 को 8 के साथ प्लस करेंगे 64 आया, 64 को 4 के साथ प्लस करेंगे 68 आया। CF की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं, l प्लस n अपॉन 2 नेगेटिव CF अपॉन f। ओके, l की वैल्यू क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 125 हमारी l की वैल्यू है। n अपॉन 2 मतलब कि 68 को हमको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 34 आएगा। 34 हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, CF का टोटल कितना करा तो बेटा CF हमारे कितना आया बेटा 22। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा हमारी 20 आई है। ओके,
ओके, CF कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग पूछेंगे, मैं आपको बता देती हूँ CF कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज होती है उसके ऊपर वाला क्या होता है बेटा हमारा CF। फ्रीक्वेंसी F हमारी कितनी है बेटा 20 है, 20 के ऊपर क्या आ रही है 22, तो ये हमारा क्या आएगा CF कितना हो जाएगा बेटा 22। ओके 22 ऐसे डिस पुट कर दिया, फ्रीक्वेंसी 20 पुट कर दिया, हाइट कितनी डिफरेंस आ रही है बेटा देखेंगे तो 20, दिस 20 विल कट कैंसल, 34 में से नेगेटिव 22 जाएगा, कितना बचेगा 12। 12 को जब हमने 125 के साथ ऐड करा बेटा हमारा आंसर क्या आया 137। सो इजी, बस आपने फॉर्मूला लर्न कर लेना है, कौन सी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं ये देख लेना है। अगर आपने इतना देख लेना है डेफिनेटली आप सब वैल्यूज पुट करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ऑल क्यूटीज, ये 13.3 का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मेंशन है L + n अपॉन 2 नेगेटिव CF अपॉन F इंटू H, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन। सो ये CF की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए फर्स्टली हम लोग को ये कॉलम बनाना है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो बाय 28.5, find the values of the x and y, this x and y की वैल्यू we have to find out, but which method, मीडियन के थ्रू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, सो ये कॉलम ऐसे डिस करना है, ये कॉलम ऐसे डिस करना है, CF का फाई फर्स्ट ऐसे डिस हमने करना है। आफ्टर दैट बेटा क्या करना है, ये फाई को x के साथ प्लस करेंगे फाई x, ये फाई x को 20 के साथ प्लस करेंगे 25 प्लस x, 25 प्लस x को 15 के साथ करेंगे 40 प्लस x, 40 प्लस x को जब y के साथ करेंगे 40 प्लस x प्लस y। अब इसको जब हमने 5 के साथ करा 45 प्लस x प्लस y। ओके, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये आप लोग ने याद कर लेना है। L की वैल्यूज जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर वाली मीन दिस, ये हमारी L क्या है बेटा जी हाई फ्रीक्वेंसी है, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, ये हमारी 20 हाई फ्रीक्वेंसी है। मीडियन के ये जो वैल्यूज है ये मीडियन है तो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है। ये L की वैल्यू है तो यहाँ पे हमको मेंशन कर देना है n/2। ओके, n/2 टोटल जब हम करेंगे तो बेटा हमारा कितना आ रहा है 60 आ रहा है। 60 को जब हमने 2 के साथ करा 60/2 ऐसे डिस कर देना है। नेगेटिव CF कितना जा रहा है बेटा हमारा 5 प्लस x। ओके, 5 प्लस x मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली वैल्यू, ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा CF हो जाएगी। CF हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, जब इसको कट करेंगे तो ये हमारा 30 आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 30 में से 5 आएगा तो बेटा 5 आएगा तो 25 प्लस नेगेटिव 25 नेगेटिव x, और ये दिस जीरो विल कट कैंसर, ये 2 ऐसे डिस आ जाएगा। अब जब हमने इसको इसके साथ करा तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8.5 को जब हम 2 के साथ करेंगे तो बेटा व्हाट वी विल गेट 17। ओके, 17 यहाँ पे मेंशन कर देना है। 25 नेगेटिव x ऐसे डिस यहाँ पर लिख देना है। x की वैल्यू जब करेंगे x = 8 आएगा। कुछ डाउट है बेटा, तो ये हमने x फाइंड आउट कर दिया, x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 8। अब फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से दैट 8 + y = 15। ओके, ये y को इधर कर दो और 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, तो y = 7। कुछ डाउट है? ये हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी मेथड से मैंने आपको बताया है, जितने भी मेथड बताए हैं प्लीज उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपके 90 प्लस आ जाएंगे। ओके, आगे हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स नहीं बाय करे हैं प्ले स्टोर MSK एजुकेशन सेंटर से, तो आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक ऑन द कमेंट सेक्शन। आप एक बार जाइए और जितने भी 10th बोर्ड के कोर्स है वेरी रिजनेबल, सबसे सस्ते प्राइस में पूरे इंडिया में हमारे यहाँ ही मिलेंगे, तो प्लीज आप जाइए और बाय करिए और वहाँ पे अपने रिजल्ट को और बेहतर बनाने के लिए एक्सपीरियंसेबल टीचर नाजिया मैम, तारा मैम है, तो प्लीज जाइए उनसे एडवाइस लीजिए और उनके जितने भी वीडियो लेक्चर है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तमाम करके जाइए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट 90 प्लस आएगा। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड MSK एजुकेशन सेंटर एंड परचेस अवर न्यू क्रैश कोर्स एट वेरी रिजनेबल प्राइसेस। थैंक यू सो मच। 13.3 का फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा है ना, देखिए बेटा ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। इसमें जो हमारी टेबल वैल्यू गिवन है दिस इज द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या करना है 118 को सब्स्टिट्यूट करना है 0.5 के साथ, तो बेटा हमको 117.5 मिलेगा, और जब 126 को हमने 0.5 के साथ ऐड करा तो बेटा हमको 126.5 मिल जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करते जाना है और हमने यहाँ पे प्लस करना है, और FI भी एज इट इज गिवन है। 3 का 3 प्लस 5 हमारा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 9 = 7, 17 प्लस 12 = 29, 29 5 = 34, 34 4 = 38, 38 प्लस 2 40। ओके, और मीडियन का फॉर्मूला क्या है L + n/2 नेगेटिव CF अपॉन F इंटू H। ओके, L 114.5 आया, n/2 कितना है बेटा हमारा 40 था, तो यहाँ पे जब हमने 2 के साथ डिवाइड करा 20 आया, नेगेटिव 17 आया, H कितना है 9 12। ओके, अब ये क्या हुआ बेटा 3/12 4 आ गया, ये 4 को हमने यहाँ कर देना है, 9 को ऐसे कर देना है। जब इसको हमने डिवाइड करा तो हमारा डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके साथ हमने 144
0.5 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 146.75। ओके, ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना तो डेफिनेटली आ जाएगा, कुछ इतनी डिफिकल्टीज नहीं है। और अभी तक आपने अगर अभी हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं तो आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज जाइए। और क्रैश कोर्स एट वेरी रिजनेबल प्राइस में पूरे इंडिया में सिर्फ एमएसके एजुकेशन सेंटर में अवेलेबल है। आप लोग जाइए, एक्सपीरियंसेबल टीचर वहाँ पे है, नाजिया मैम एंड ताहिरा मैम, आप लोग प्लीज परचेज करिए। ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डू द डीएम ऑन इंस्टाग्राम आल्सो। ओके, सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट चैप्टर का 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है जो मैं आपको स्टार्ट कराने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। The question is, find the following table, give the distribution of the lifetime of a 400 neon lamp, find the median. What is the formula of the median? L plus n upon 2 negative CF. What is the meaning of the CF? Cumulative frequency upon F into H. Okay, this two column has given in the question. CF किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं बेटा? 14 को ऐसे 14 कर देना, फिर 14 में प्लस करेंगे 56 तो 70 आ जाएगा, 70 में फिर हमने प्लस कर देना है 60 तो ये हमारा 130 आ जाएगा, 130 में 86 प्लस करेंगे 216 आ जाएगा, 216 में 74 को प्लस करेंगे 290। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, डेफिनेटली वी विल गेट द होल CF। ओके, आफ्टर दैट वी विल हैव टू पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन। ओके, L किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? जो भी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, आई हैड एक्सप्लेन इन द लास्ट सेक्शन। सो हाउ टू फाइंड आउट L? जो भी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि बेटा इसमें ये है, तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू होगा ये हमारी क्या होगी बेटा? L कितनी है बेटा? 3000। सो वी मेंशन डायरेक्टली। और n अपॉन 2 कितना जा रहा है बेटा? ये जितना लास्ट होता है इसका हाफ कर देना तो 200 हो जाएगा। 200 एज इट इज हमने यहाँ पुट कर दिया है, नेगेटिव CF इसके जस्ट सामने का 216। ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? टोटल फ्रीक्वेंसी जब हम ये हमारी फ्रीक्वेंसी हाई कितनी है? 86। कितना डिफरेंस जा रहा है? 500 का जा रहा है। ओके, अब इसमें क्या करना है बेटा? 200 में से 130 जब हमने सब्स्टिट्यूट करा तो कितना आएगा? 70 इंटू 500 अपॉन 86। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 406 समथिंग आएगा। उसको जब हमने 3000 के साथ ऐड करा तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा? 3406.97। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसमें सिर्फ आपने ना फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है, मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी के बेस का है। अगर वहाँ पे आपका एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है इससे पहले वाले वीडियोस में, तो यहाँ पे आपको कुछ डाउट नहीं आएगा। ओके, ये हमारा स्टेट चैप्टर का 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमको दो चीज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन इज मीडियन, सेकंड वन इज मीन। ओके, सो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the numbers of the letters in the English alphabet in the surname were obtained as follow. This two column has given what we will have to find the median and mean. Okay, so firstly make the column, ये as it is बनाना है, इसमें भी as it is बनाना है। fi को जब हम टोटल करेंगे हमारा 100 आंसर आ जाएगा। CF किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? 6 as it is पुट कर देना। अब सेकंड को इसके साथ प्लस करके आंसर लिखना है, फिर 36 को 40 के साथ प्लस करके आंसर लिखना है। Here the formulas are given, L plus n upon 2 negative CF upon F into H. What we will have to do? We will have to only do one thing. जितनी भी वैल्यूज है सारी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। यहाँ पे हमारा कुछ है 50 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 40। ये 3 एज इट इज आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1.05। ओके, जब इसको हमने 7 के साथ ऐड करा तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 8.05। ओके, 8.05 आ जाएगा। ये हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा? मीडियन। ओके, अब हम फाइंड करते हैं मीन। मीन में फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज हमने बनाना रहता है। एक्सआई हमको फाइंड आउट करना रहता है। एक्सआई फाइंड आउट करने का आसान तरीका 1 4 के बीच में क्या आता है? 2.5। अगर इस तरीके से आपको नहीं आ पा रहा है बिटवीन का, तो आप क्या कर सकते हैं? 1 + 4 डिवाइड बाई 2, 5 अपॉन 2, तो क्या जा रहा है बेटा? 2.5। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा। सेम टू सेम इसको प्लस करने के बाद हमको डिवाइड करना रहता है 2 के साथ, तो हमारा 5.5 आ जाएगा। ओके, जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा तो बेटा हमारा आंसर क्या आ रहा है? DI इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज को अगर हमने सब्स्टिट्यूट करा तो -9, -6, -3, 0, 3, 6। ओके, UI इज इक्वल टू DI अपॉन 3। DI कितना गिवन है? -3 3 का। ओके, ये वैल्यू यहाँ पुट करो। ओके, यहाँ अब FIUI दिस वैल्यू दैट वैल्यू, 6 3 का -18, 32 का -60। इस तरीके से जब इसको टोटल करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा? 106। ओके, कुछ भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन। मीन इज इक्वल टू x बार a प्लस a सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इनटू h। a का वैल्यू कितना बेटा? 11.5, तो वी विल पुट डायरेक्टली ओवर हियर। FIUI को जब हमने टोटल कर कितना आया बेटा? -106 यहाँ पे पुट कर देना है। इनटू कितने का डिफरेंस जा रहा है बेटा हमारा? 3 3 का जा रहा है, तो हाई कितनी आएगी हमारी? 3 आएगी। ओके,
अब सिग्मा fi कितना जा रहा है 100। जब इसको हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर क्या आया बेटा 3.118 को जब हमने 11.5 के साथ सब्स्टिट्यूट करा व्हाट वी विल गेट फाइनल आंसर 8.32। ओके ये हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से हमारा थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल्स भी है, एक बार आप देख लीजिए। ओके और उसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप कर पा रहे हैं क्या नहीं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी आपकी तमाम जितनी भी मुश्किलात है उसको हल करूं। ओके और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं तो आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज गो ऑन अ प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएसके एजुकेशन सेंटर और वहां पे क्रैश कोर्स आपको एट वेरी रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे बाय एक्सपीरियंस टीचर ताहिरा मैम एंड नाजिया मैम के थ्रू। आप लोग बाय करिए और अपने रिजल्ट को बेहतरीन बनाइए। ओके एक बार हम पे भरोसा करिए, हम आपको भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। एमएसके है तो भरोसा है। सो गाइस 13.3 एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल्स है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत इजी है। इसमें सिर्फ आपने अगर पीछे के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अगर आपने वो तमाम करे हैं तो यहाँ पे आपका रिवीजन होगा। ओके सो लेट्स सी द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन वेट फाइंड आउट करना है। दिस टू कॉलम हैज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ओके यहाँ पे हमने लिखा नहीं है लेकिन ये दो कॉलम गिवन है। फ्रीक्वेंसी टोटल करा 30 आया। सी आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, 2 एज इट इज, 2 में 3 करेंगे 5 में 8 करेंगे 13, 30 में 6 करेंगे 19 लाइक दिस। ओके और यहाँ पे अब हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं मीडियन का n प्लस n/2 negative CF upon F into H. Okay, what we will have to do, we have to put down all values in the formula. Okay, फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज पुट कर दिया। 55 as it is प्लस 15 में से 3 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। 2 को जब हमने 5 के साथ इंटू करा तो क्या आया बेटा 10/6। ओके यहाँ तक कुछ करेंगे। जब इसको हमने सॉल्व करा तो बेटा हमारा आंसर कितना आया 1.67 समथिंग। जब इसको हमने 55 के साथ ऐड करा तो क्या आया बेटा हमारा 56.67। ओके सो यहाँ पे हमारी स्टेट एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमने आपको तमाम करा दिया है। सारे के सारे आपको हमारे चैनल पे एमएसके एजुकेशन सेंटर एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। एक बार आप जाइए और विजिट करिए, अपनी 10वीं की पढ़ाई को और आसान बनाइए विद द हेल्प ऑफ नाजिया मैम एंड ताहिरा मैम। ओके